तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील जैसी जितनी ई कॉमर्स कंपनीज या ऑपरेटर या मार्केट प्लेसेस हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनसे बाकायदा एक लिस्ट मांगी गई है कि आप मुझे उन सेलर्स की लिस्ट अवेलेबल कराइए जो कि नकली सामान आपके मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में ये पाया गया है कि मीशो, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और वो यहाँ पे आकर के नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है या फिर वो असली प्रोडक्ट के कॉपीड वर्जन बेच रहे हैं, जिसकी बहुत सारी शिकायतें मिलती रहती हैं। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर ऐसा कोई सेलर कर रहा है तो उसकी लिस्ट आप हमको दें, हम उस पर एक्शन लेंगे। क्योंकि हाल में ही एक याचिका की सुनवाई पे ये आदेश दिया गया है। अब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो इन सबको बाकायदा ऑडिट करना पड़ रहा है और उन सेलर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी जो कि ये काम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये शिकायतें शॉपी जब इंडिया में आया तो उस पर बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इंडिया में अपने को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा रिलैक्सेशन सेलर्स को भी और कस्टमर्स को भी प्रोवाइड कराया था। लेकिन इंडिया में कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे थे और वो शॉपी इंडिया पे जाके नकली प्रोडक्ट बेचने लगे थे। बहुत सारी FIR भी शॉपी के ऊपर लॉन्च की गई कि ये नकली प्रोडक्ट बिकवा रहा है। लेकिन शायद बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जो होते हैं ये मीडिएटर का काम करते हैं। यहाँ पे सेलर्स बेचते हैं और कस्टमर्स खरीदते हैं। तो जो भी नकली प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट नहीं बेचता है, वो वहाँ पे कुछ सेलर्स बेच रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मीशो, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इस पे तगड़ा एक्शन लेगा। इसीलिए अगर आप उन सेलर में से हैं जो कि कॉपीड प्रोडक्ट बेचते हैं या नकली प्रोडक्ट बेचते हैं जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है, या फिर आप ऐसे सेलर हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप सोर्सिंग करके कहीं से ला रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से या रिटेलर से ला रहे हैं, वो प्रोडक्ट असली जैसा दिख रहा है बट एक्चुअली वो नकली प्रोडक्ट है, तो आपको भी अपनी ऑडिट करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बेच रहे हैं वो असली भी हैं या नहीं है, या कहीं से आपने उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का कॉपीड वर्जन उठा लिया है और आपको सस्ते में मिल जा रहा है और आपको लगता है कि मुझे मैन्युफैक्चरर सस्ते में बेच दे रहा है इसलिए आप उसको अच्छे से बेच पा रहे हैं। तो अगर आप उन सेलर्स की लिस्ट में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आप पे तगड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो आप जरूर एक बार चेक करें कि आप जो आइटम बेच रहे हैं अगर वो आपके प्राइवेट लेवल ब्रांड के नहीं हैं, किसी दूसरे ब्रांड के हैं या अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, तो जरूर चेक करें कि जहां से वो आइटम आप ला रहे हैं वो आपको असली आइटम दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, या जो मैकेनिज्म है असली नकली पहचानने की उसको आप जरूर अपने प्रोडक्ट्स पे लगाएं और देखें कि आपका प्रोडक्ट असली है या नकली है। अगर वो नकली होता है तो तत्काल इसको बंद कर दें, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील सेलर्स को ट्रेस करेगा हाई कोर्ट के पहले तो यही आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे और अकाउंट तो आपका सस्पेंड होगा ही होगा, उसके बाद भी फर्दर एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए सावधान रहें और जो भी बेचें अच्छा बेचें, कॉपीड प्रोडक्ट बिल्कुल ना बेचें, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही बेचें, तो आप ग्रो जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।